प्रिय विद्यार्थियों, अभी कक्षा 6-7 में विषय गणित में अभी हमारे पास कॉमन 6 और 7 के जो टॉपिक चल रहा है, जिसमें भिन्न है। भिन्न क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में समझना आपको कि भिन्न क्या है, संख्या भिन्न में कैसे लिखी जाती है। उसके बाद जब भिन्न संख्या भिन्न में होती है तो उसको किस प्रकार एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। भिन्न कई प्रकार की भी होती है, तो भिन्नों में संख्या क्रम से लिखी जाती है। भिन्न संख्या का वो पूर्णात्मक रूप है जिसमें हमें पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी संख्या पूर्णांक में नहीं होती है, उसको भिन्नांश में लिखा जाता है कि अमुक संख्या किसी पूर्ण संख्या का कितना भाग है, ये भिन्न बताती है। भिन्न हमें बताती है कि दी गई संख्या उस संख्या का कितना भाग है, या कौन सा, जिसको हमें अंशा बटा कहते हैं, यानी अंश और हर के अनुसार की एक अंश है, उसके कौन सा भाग उसको प्राप्त हुआ है, वो उसका अंशा बटा के रूप में भिन्न कराती है। जैसे 3/4 है, ये एक भिन्न है जिसमें दो संख्या है, एक ऊपर लिखी गई है और एक नीचे बटा में लिखी गई है। जब हम इसको शब्दों में लिखते हैं, भिन्न को शब्दों में लिखने का भी तरीका है, जैसे संख्या को सीधा शब्दों में लिखते हैं उसी प्रकार नहीं लिखा जाता है। जब इसको शब्दों में लिखेंगे तब हम लिखेंगे इसको 3/4, यानी शब्दों में इस प्रकार लिखा जाता है 3/4। तो इसको इसी प्रकार पढ़ा जाता है देखो कि 3/4, 3/4 हमें क्या बताता है कि एक 3 पूर्ण संख्या जो कोई है, जैसे 1 है वो कोई पूर्ण संख्या, और 3/4 उसका एक भाग है। ये बताता है जिसका 3/4वां भाग है किसी पूर्ण संख्या को। तो इस प्रकार कोई भी संख्या है, जैसे एक पूर्ण भाग है और उसको हमने 2 में बांट दिया, तब ये 1/2 भिन्न कहलाएगी। यानी एक कोई भाग था, उसको हमने 2 में बांट दिया तो उसको हम कहेंगे आधा प्राप्त हो गया। यानी 1/2 भिन्न में, और ये भिन्न उस संख्या की जो पूर्ण संख्या थी उसका 1/2 भाग आधा भाग है। इस प्रकार इस भिन्न को किसी पूर्ण संख्या का कौन सा भाग है, ये भिन्न बताती है कि अमुक संख्या पूर्ण थी और उस पूर्ण संख्या से ये कितना अंश, कौन सा भाग प्राप्त हो गई है। इसमें 2 संख्याएं हैं, एक ऊपर लिखी गई है और एक नीचे, तो इसको पढ़ा हो जाता है इस प्रकार 3/4। हम भिन्न को पढ़ेंगे 3/4 और इसी प्रकार इसको शब्दों में लिखा जाता है 3/4। अब ऊपर वाली जो संख्या है उसको अंश के नाम से जाना जाता है, नीचे जो बटा की संख्या लिखी है उसको हर कहते हैं। ये कहता है कि अमुक संख्या में से जितना भाग है, ये कहता है किसी संख्या के 4 भाग है, उसको विषय समझ लें, ये भिन्न है। ये कहता है किसी संख्या के हमने 4 भाग कर दिए और 4 भाग में से 3 भाग लिए गए, तो ये 4 भाग 3/4वां भाग है। यानी
एक कोई भिन्न है, इसका हमें आधा कर दिया 1/2 भाग, आधा 1/2 यानी एक भिन्न का दूसरा भाग प्राप्त हो गया, या हम इसको 1/4 भाग कर दिया। तो ये बताएगा कि एक कोई पूर्ण संख्या है, उसका हमें चौथा भाग लिया गया है, एक का चौथा भाग है। तो इसी प्रकार कोई भी जो संख्या होती है उस संख्या को ये बताता है कि अमुक संख्या उसकी या दो जो भी पूर्ण संख्या थी उसका उतना भाग है। जैसे एक है पूर्ण संख्या है, 1/2 उसका आधा भाग है, 1/4 इसका चौथा भाग है, 3/4 इसका पूर्ण भाग है। क्योंकि हमें इन संख्याओं को प्रतिशत में अगर बदलते हैं तो हमें बता देगी कि अमुक संख्या किस संख्या का कितना भाग है। अगर 1 को 100 से इंटू करते हैं हमें 100 प्राप्त हो जाएगा, 1/2 को अगर 100 से इंटू करते हैं तो हमें 50 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 1/4 को हम 100 से इंटू करते हैं 25 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 3/4 को 100 से इंटू करते हैं तो हमें 75 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये बताती है कि 100 कोई पूर्ण संख्या है, 1/2 उसका आधा भाग है, 1/4 इसका चौथाई भाग है, 3/4 इसका पूर्ण भाग है। इस प्रकार कोई भी संख्या की भिन्नात्मक रूप लेने पर वो संख्या उसका अंशा बटा कहलाती है। इसलिए ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या को हर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम है अंशा बटा, यानी हर अंश को हर के बटा में डालना। अब ये जो भिन्न है वो अलग अलग प्रकार से कई प्रकार की होती है। जैसे भिन्नों के प्रकार हैं, जैसे उचित भिन्न, ये भिन्न का एक प्रकार है उचित भिन्न। उचित भिन्न वो कहलाती है जो भिन्न संतुलित हो, यानी जिसका अंश छोटा हो और हार बड़ा हो, वो उचित भिन्न कहलाएगी। यानी इसका जो अंशा भाग है वो उचित होगा। जैसे 3/4 है, 1/2 है, 3/7 है, 5/6, ये सारी इस प्रकार की जो भिन्न होती है वो उचित भिन्न कहलाती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक जो भिन्न है उसका अंश छोटा और हर बड़ा है। यानी हर वाला उसका ऊपर वाला उस हर का भाग है, और इसलिए जब भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा होगा तो उचित भिन्न कहलाएगी। इसी क्रम में दूसरी इसका विषम भिन्न होती है। एक भिन्न का प्रकार विषम या इसको अनुचित भी कहते हैं। अनुचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। उचित भिन्न जो होती है उसको कभी भी मिश्र भिन्न के रूप में नहीं बदला जा सकता, जबकि विषम या अनुचित भिन्न जो भी होती है उसको मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। मिश्र भिन्न का तीसरा प्रकार है। तो विषम या अनुचित भिन्न में हमेशा ही भिन्न का अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, वो अनुचित या विषम भिन्न कहलाएगी। जैसे 4/3 है, 5/4 है या 3/2 है या 7/4 है। इस प्रकार की जो भिन्न है सारी भिन्न अनुचित या विषम भिन्न कहलाती हैं। जिन भिन्नों का अंश बड़ा है हार छोटा है, यानी उचित जो भिन्न है उसकी विपरीत
विषम या अनुचित भिन्न है। अनुचित जो भिन्न होती है उसको भिन्न की तीसरा जो प्रकार है उसमें बदला जा सकता है, यानी तीसरा भिन्न का प्रकार मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न है वो जब विषम या अनुचित भिन्न जो है उसको अगर हमें अंश को जैसे आप कहते हैं सही बटा में लिख दें तो एक मिश्र भिन्न बन जाती है। जैसे 4/3 है, हम इसको लिख सकते हैं एक सही 1/3। ये अनुचित जो भिन्न थी उसकी मिश्र भिन्न बन गई है और हम इसको पढ़ेंगे एक सही 1/3। जब हम इसको किसी संख्या में जोड़ते हैं तो हम लिखेंगे इसको 1 + 1/3, यानी 1 है प्लस 1/3, 1/3 है वो उचित भिन्न बन जाती है। जब इसका 1 हटा करके अलग से इसको मिश्र भिन्न में बदल देते हैं तो 1/3 उचित भिन्न बन जाती है। इसलिए जो अनुचित भिन्न है उसको मिश्र भिन्न में डाल देते हैं और मिश्र भिन्नों को जब हल करते हैं, मिश्र भिन्नों की जोड़बाकी करते समय हम इसको अनुचित भिन्नों में वापस बदल देते हैं और उसके बाद इन भिन्नों को हल करते हैं। इस प्रकार भिन्नों की जोड़ और बाकी किस प्रकार होती है? सबसे पहले वैसे आपको ये सीखना है कि कौन सी भिन्न किसका कितना भाग है। उदाहरण के तौर पर जैसे राम के पास 20 कंचे थे, उनमें से राम ने श्याम को 5 कंचे दिए। अब बताइए राम के पास 20 कंचे थे और राम ने उनमें से 5 कंचे श्याम को दे दिए। तो हमें ये बताना है कि राम और श्याम के पास कंचों में कितना भाग है। तब हम इसको जो भाग लिया गया है उसको ऊपर लिखेंगे, कुल भाग है उसको हमें हर में डाल देंगे। तब राम के कंचों की भिन्न श्याम के कंचों की भिन्न, कंचे 20 हैं और 20 कंचों में दोनों ने बांट कर रखा है। तो राम ने जब 20 कंचे थे और 20 कंचों में से 5 श्याम को दे दिए तो राम के पास 15 कंचे बच गए, कुल 20 थे तो 15/20 हो जाएगा। अब श्याम ने 5 कंचे लिए 20 में से, तो श्याम की भिन्न हो गई 5/20 और दोनों में हर तुलनात्मक रूप से समान है, भिन्न अलग अलग है। यानी हर वो एक कौन संख्या 20 थी जिसको हमने अलग अलग इसके भाग में बांट दिया, तो हम कहेंगे इसको अगर हल करते हैं 5 × 15, 5 × 20, 5 × 5, 5 × 20। अब ये बताना है कि जो कुल कंचे थे उनका श्याम के पास चौथा हिस्सा है। ये भिन्न ये बताती है कि राम के पास जो कुल कंचे थे उनमें से उसका चौथा हिस्सा 1/4 था, 1 का चौथा भाग
और एक के आखिर में है 20, तो एक का चौथा भाग श्याम के पास है और 3/4 भाग यानी उसी एक का 3/4 भाग राम के पास है। जब इन दोनों को विनोबा में जोड़ेंगे तो हमें पूर्ण रूप से एक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जोड़ने पर 3/4 प्लस 1/4। अभी भिन्नों की साथ साथ में जोड़वा की हुई है। भिन्नों की जोड़वा की करते समय नीचे जो संख्या अगर हर में समान है तब तो ऊपर वाली संख्या जोड़ करके नीचे वाले दोनों में समान संख्या में से एक संख्या डाल देते हैं। अगर नीचे वाली संख्या दोनों में भिन्न भिन्न है तो हमें दोनों के लघुत्तम लेकर के और फिर हल करना पड़ेगा। इसमें दोनों में समान संख्या है इसलिए लघुत्तम के रूप में हमें 4 प्राप्त हो गए। 4 में 4 का भाग दिया, भागफल 1 आया, 1 को अंश से गुणा कर दिया 3 से, 3 प्लस फिर 4 में 4 का भाग दिया, भागफल 1 प्राप्त हुआ और 1 को गुणा कर दिया 1 से तो 1। अब इन दोनों को जोड़ के रखा 4/4, 4 में 4 का भाग बराबर 1 यानी वो एक ही अंश था जिसका श्याम व राम ने अलग अलग भाग किए थे। यानी क्रमशः की संख्या यहाँ हमें 1 के रूप में प्राप्त हो गई, उसका चौथा भाग तो श्याम ने प्राप्त कर लिया और उसका 3/4वां भाग यानी 75% राम ने अपने पास रखा। इस प्रकार इन संख्याओं का विभाजन होता है जो भिन्नात्मक रूप में, तो जितना भाग जो भाग लिया जाता है वो अंश में लिखा जाएगा, जो कुल भाग है वो हर में लिखा जाएगा। जैसे बुक में कुछ आकृतियां दी गई हैं और आकृति में तुम्हें पूछा गया है कि उसमें कुल आकृतियां कितनी हैं, वो तुम्हें हर में डालना है और उसमें से छायांकित कितनी है या बिना छायांकित कितनी है, तो वो जो पूछता है छायांकित है वो ऊपर डालनी है, बिना छायांकित है वो आकृतियां हमें ऊपर लिखनी है। लेकिन नीचे हर में हमें कुल आकृतियां लिखनी है कि आकृतियां कुल बनी कितनी, उसको हर में डालना, उसमें से कितनी आकृतियां छायांकित रूप में ली गई है उसको अंश में डालना, कितनी आकृतियां छायांकित रूप में नहीं ली गई है उसको भी अंश में डालना है। हर दोनों का समान रहेगा।